इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित पुनेठा जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और रोहित जी, सीधे मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में धमाका हुआ, ये माना जाए रोहित जी कि एक बार फिर से ये सामने आया कि पाकिस्तान ने जिस आतंक को पाला पोषा, अब वही आतंक जो है वो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, आतंक फैला रहा है। बिल्कुल, देखिए एग्जैक्टली यही बात है अभिषेक। और ये अभी ये एक धमाका नहीं है। अभी अगर पिछले में 4-5-10 दिन के पीछे अगर जाऊंगा तो ट्रेल है पूरी इस तरह के धमाकों की। लेकिन इस धमाके के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें अब्दुल नदीम नाम के एक नेता, जो कि लोकल नेता हैं जमात के, वो इस धमाके के निशाने पर थे। और जिस वक्त ये विस्फोट किया गया, वो अपने परिवार के साथ मस्जिद में जो इबादत करने के लिए आए हुए थे। आज जुमा है, जुमे के दिन नमाज का एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो मस्जिद में आए हुए थे नमाज अदा करने के लिए। उसी दौरान अचानक से विस्फोट किया गया। खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि ये जो धमाका है ये रिमोट के जरिए किया गया था, यानी कि वेल प्लान्ड ये एग्जीक्यूशन था पूरा। और इसमें निशाना अब्दुल नदीम थे। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि अब्दुल नदीम इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं धमाके में। कुछ महिलाएं जो आसपास खड़ी हुई थी वो जख्मी हुई हैं, और कुछ बच्चे भी इस धमाके की जद में आकर जो है जख्मी हुए हैं। दक्षिण वजीरिस्तान का ये इलाका है जहां पर ये विस्फोट किया गया है। और इस विस्फोट के बाद एकदम पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने इस इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह की हालत है पाकिस्तान में। अभी अगर हम पिछले दिनों से जाएं तो पेशावर में धमाका हुआ था, फिर क्वेटा में धमाका हुआ था, फिर बन्नू कैंट में आर्मी का जो इलाका है वहां पर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों ने अटैक किया था। कल भी टीटीपी के लड़ाकों ने एक आर्मी का बेस जो है उसको निशाना बनाया था क्वेटा में। परसों 3 जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह की चीजें लगातार पाकिस्तान में होती जा रही हैं। और आज के दिन ये धमाका हुआ है, और इस धमाके में अभी तक हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धमाका है और रिमोट के जरिए धमाका किया गया। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि रिमोट के जरिए इस तरह का कोई नॉर्मल धमाका नहीं किया जा सकता। इसमें यह माना जा रहा है कि आईईडी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब आईईडी अगर इतना इजीली अवेलेबल वहां पर हो जा रहा है, तो आप देखिए अपने आप में कई तरह के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त आप समझ लीजिए कि गहरी मुसीबत में है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को चेताया जाता था कि आतंक को खाद पानी मत दो, लेकिन वहां पर आप देखिए कि कैसे आतंक के आका खुलेआम घूमते थे। हालांकि अभी पिछले दिनों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हुआ है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं वहां पर बढ़ेंगी तो एक बार फिर से खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडराने लगेगा कि उसको वापस हो सकता है बैन कर दिया जाए। और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वापस आता है तो फिर उसको कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में। और पिछले 10-15 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत कई अलग अलग फ्रंट्स पर जो पाकिस्तान है वो आतंक की मार झेल रहा है। पाकिस्तान, आपको पता है कि बलूचिस्तान में संघर्ष चल रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन को कैप्चर कर लिया गया था। उस पर पाकिस्तान दावा करता है कि हमने सबको छुड़ा लिया है, लेकिन बीएलए कहता है कि छुड़ा लिया तो तस्वीरें दिखाइए, किन लोगों को छुड़ाया आपने। बीएलए का दावा है कि अभी भी सारे बंधक वो हमारे पास हैं। फिर उसके बाद जो अटैक है वो बिल्कुल एक और जो अशांत उनका इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और खास बात यह है कि इस चीज को लेकर जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में इस चीज को लेकर चेताया था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और आगे आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस वक्त किसी भी तरह का कोई रिएक्शन वहां पर नहीं किया हुआ था। और इतनी चेतावनी के बावजूद भी ना सरकार वहां पर जागी, ना सेना वहां पर जागी। उसके बाद बलूचिस्तान हमने देखा, फिर हम लगातार जो खैबर है, खैबर इलाके में इस तरह की चीजें देख ही रहे हैं। और अब आप देखिए कि मस्जिद में धमाका हो रहा है। आपको याद होगा जो पेशावर में अटैक हुआ था, जो धमाका हुआ था पेशावर में, वो भी एक मस्जिद को निशाना बनाकर ही धमाका किया गया था। और उसके बाद अब एक और धमाका ये पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में। हालांकि इसमें अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है कि एक लोकल लीडर, जो जमात का लीडर है, वो इस धमाके के निशाने पर था, उसको पॉइंट आउट करते हुए धमाका किया गया था। लेकिन अभी तक किसी मारे जाने की जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अब्दुल नाम के जो ये पाकिस्तानी लीडर है, ये इस वक्त गंभीर हालत में है और इस धमाके से काफी नुकसान इस इलाके में भी पहुंचा है। और अब्दुल नदीम जो शख्स है वो काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और भी 4-5 लोग हैं जो इस धमाके में घायल हुए हैं। जी अभिषेक। रोहित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पैटर्न का, मैं इस पैटर्न को आपसे समझना चाहूंगा। क्या जिस तरीके से ये सिलसिलेवार तरीके से धमाके लगातार हो रहे हैं, क्या कोई संदेश देने का प्रयास यहाँ पर आतंकियों के द्वारा किया जा रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को? देखिए ये बात अभी 2 दिन पहले जो इमरान खान है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत पूरी तरीके से आतंक परस्त हुकूमत है, आतंक का साथ देने वाली हुकूमत है। आतंकी जो हैं वो पब्लिक को निशाना बनाकर इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर उन्होंने सियासत पर भी और सेना पर, दोनों पर इमरान खान ने निशाना साधा था। और उनकी पार्टी के नेता भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार में
आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि कुछ करीब 83 संगठन थे जिनको बैन किया गया था, लेकिन आप ये उनकी फंडिंग रोकी गई थी एक्चुअली, तो लेकिन वो सिर्फ आई वॉश था, वो सिर्फ दिखाना था, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। पिछले दिनों हमने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अपनी जमीन को आप आतंक के लिए इस्तेमाल मत होने दीजिए। तो वो एक सिर्फ प्रेशर था और एक आई वॉश की तरह उन्होंने उनकी जो फंडिंग थी वो बंद कर दी थी। लेकिन असल में जो जड़ है पाकिस्तान की, उस जड़ में ही आतंक है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सियासतदानों को तो कुछ नहीं होगा, लंबी चौड़ी सिक्योरिटी में चलते हैं। सेना आईएसआई को फंडिंग करती है, आईएसआई इस तरह के आतंक की सारी प्लानिंग करती है, लेकिन ये जो आतंक है वो पाकिस्तान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। पाकिस्तान की आम आवाम परेशान है इस तरह के आतंकी अटैक से। लगातार इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस मस्जिद में जो धमाका हुआ उसमें एक शख्स अब्दुल नदीम जो निशाना थे वो तो चपेट में आए हैं, लेकिन आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी चपेट में आए हैं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की आवाम भी इस आतंक से परेशान है, लेकिन आतंक का आका है पाकिस्तान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सियासतदान अंदर बैठ के तमाम तरीके की प्लानिंग्स करते हैं, अंदर खाने फंडिंग्स भी देते हैं। अगर आप बैन कर रहे हैं इस तरह के आतंकियों को, जिसका आप बात कर रहे हैं कि हमने फंडिंग रोक दी, हमने फला कर दिया, तो इस तरह के चीजें करने के लिए पैसा कहां से आता है? ये आईडी कोई ऐसा तो है नहीं कि 2-4-10 रुपए में मिलता है, उसके लिए पैसा कहां से आता है आतंकियों के पास? बड़े बड़े हथियार उनके पास होते हैं, उसके लिए फंडिंग कहां से आती है? तो इंटरनली आप फंडिंग कर रहे हैं, ऊपर आई वॉच जरूर आप दिखा रहे हैं कि हाँ हमने फंडिंग रोक दी है और हमारा तो जो मॉरल है वो ये है कि हम आतंक को खत्म करना चाहते हैं। और इस चीज को लेकर यूएन में कई बार भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों यूएन में जो क्षितिज त्यागी हैं भारत के जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को आतंक पर घेरा था। और जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा था कि पीओके में किस तरह से आतंक की फैक्ट्री चलती है, पीओके में बड़े बड़े आतंक के ट्रेनिंग कैंप है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब जिसको खाद पानी दिया है, जिसको खिलाया पिलाया है, वही पाकिस्तान की जो चूल्हे हैं वो हिला रहा है आतंक, और अब उसका निशाना पाकिस्तान के आम लोग बन रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कुछ जानकारी